सभी को नमस्कार। तो आज का जो टॉपिक है जादुई एग्जाम रिव्यू बुक 1992 से 2095 तक आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो वन लाइनर में दिए हुए हैं और जेल पेरेरी का पूरा 100% पेपर इस किताब से आया था और वो मैंने पीडीएफ भी टेलीग्राम पर शेयर की थी। मार्केट में ये बुक उपलब्ध है और डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो राजस्थान जीके की ब्लैक बुक। तो अपने करें शुरू। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है, कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। तो पूरा ध्यान से आप बताना। अगर लेवल 1 की कोई तैयारी कर रहा हो तो जरूर बताएं कि क्लासरूम से लाइव बैच संकल्प का उपलब्ध है। तो आज का टॉपिक है प्रतीक चिन्ह। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? साथ में एक एक दो दो बातें और जोड़ते चलेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। पहली बात ये। आप पूछे कि रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला, तो अक्टूबर 1983 में मिला। अक्टूबर 1983 में। और इसका वानस्पतिक नाम बताओ। टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। बताओ, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा, दर्जा मिला 1983। वानस्पतिक नाम बताओ। टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। राजस्थान का राज्य पक्षी 3 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। और गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? तो आप ये कहें कि 21 मई 1981 को मिला। 21 मई 1981। पुष्प और वृक्ष 1983। पशु और पक्षी 1981। मई का महीना। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन है। दर्जा मई 1981। इसका वानस्पति वैज्ञानिक नाम बताओ। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। ऊंट के अतिरिक्त किस पशु को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया गया? आज अभी हाल ही में जो मिला वो ऊंट है कि ऊंट को राज्य पशु का दर्जा प्राप्त है। याद रखना, इसे पशुधन श्रेणी में प्राप्त है, पशुधन या पालतू श्रेणी में। और अतिरिक्त अगर कोई पूछ रहा है तो वो है चिंकारा। चिंकारा। और चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा किस श्रेणी में दिया गया? वन्य जीव श्रेणी में दिया गया। वन्य जीव। इसको दर्जा कब मिला था? 22 मई 1981। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला, गजेला। वैज्ञानिक नाम गजेला, गजेला। ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य पशु चिंकारा किस श्रेणी का? वन्य जीव श्रेणी का। अभी हाल ही में दर्जा मिला वो पशुधन श्रेणी में मिला और वो ऊंट को मिला था। तैरने वाला ऊंट, ये सीटी में पूछा था। हालांकि हम तो कहते हैं कि ऊंट तो रेगिस्तान का जहाज है और ये जहाज तो बैठा हुआ है, चलने वाला जहाज है, लेकिन इन्होंने तैराया था सीटी के एग्जाम में। सीटी के एग्जाम में पूछा था कि तैरने वाला ऊंट। तो भाई तैरने वाला जो ऊंट है वो खराई जाति का है, खराई नस्ल का है। खराई नस्ल, खराई नस्ल है वो तैरने वाले ऊंट की नस्ल है। याद रख लेना। ऊंट के 3 टाइप होते हैं। अपने बोलते हैं ना कि जी नाचना का ऊंट। नाचना कहां है? जैसलमेर। सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है। नाचना का ऊंट सुंदरता में प्रसिद्ध है। वह बीकानेरी, वह बोझा ढोने में प्रसिद्ध है। बीकानेरी ऊंट बोझा ढोने में प्रसिद्ध है। वह बीकानेरी, वह बोझा ढोने में प्रसिद्ध है। बीकानेरी बोझा ढोने में, नाचना का सुंदरता। और गोमट फलोदी का ऊंट, गोमट फलोदी का ऊंट
स्वारी में प्रसिद्ध है, स्वारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है। ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट रखना। ना याद रहे तो कह दो नाचता हुआ तो सुंदर लगता है, नाचता हुआ सुंदर लगता है, वह बीकानेरी वह बोजा डोनी में, और गोमट फलोदी का ऊंट स्वारी में है, गोमट फलोदी का ऊंट स्वारी में है। राज्य वृक्ष कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। राजस्थान का राज्य वृक्ष तो खेजड़ी है, राजस्थान का राज्य वृक्ष तो खेजड़ी है। इसे राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला था, 31 अक्टूबर 1983 में मिला था। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम बताओ तो क्या बोलोगे, खेजड़ी का जी वानस्पतिक नाम है प्रोसेपिस सिनरेरिया, प्रोसेपिस सिनरेरिया, प्रोसेपिस सिनरेरिया, प्रोसेपिस सिनरेरिया। इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ, तो 5 जून 1988 में हुआ। एक और याद रख लेना, कितने पैसे का हुआ, 60 पैसे का हुआ। एक और बात बता देता हूं, ऐसा 5 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर बात इंपॉर्टेंट है, हर बात इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान का राज्य पशु ऊंट और वृक्ष पूछे तो खेजड़ी, और खेजड़ी को दर्जा 31 अक्टूबर 83, और इसका वानस्पतिक नाम प्रोसेपिस सिनरेरिया, प्रोसेपिस सिनरेरिया। राज्य पशु है, राजस्थान के राज्य पशु हैं, राज्य पशु हैं चिंकारा, और एक तो चिंकारा भी है और प्लस ऊंट भी है, दोनों ही है, ऐसे याद रख लो, ऊंट भी है और चिंकारा भी है। राज्य पशु, राज्य पशु चिंकारा भी है और ऊंट भी है। पशुधन श्रेणी आए तो ऊंट है, वन्य जीव श्रेणी आए तो चिंकारा है। इसके बारे में पूछे तो याद रख लेना कि वन्य जीव श्रेणी का है। किस श्रेणी का है, वन्य जीव श्रेणी। इसके बारे में पूछे तो पशुधन या पालतू पशु की श्रेणी में आता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष, देखो राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं। अब एक बात और, राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी। रेगिस्तान का गौरव, कि रेगिस्तान का गौरव किसे कहते हैं, तो भी क्या बोलोगे, खेजड़ी। और अभी जेल परेरी का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया थार का कल्प वृक्ष, तो भी क्या बोलोगे, खेजड़ी। थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी, राजस्थान का गौरव खेजड़ी, रेगिस्तान का गौरव खेजड़ी, राजस्थान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव थार का कल्प वृक्ष, भारत का सुनहरा वृक्ष भी कहते हैं, भारत का सुनहरा वृक्ष भी कहते हैं। गोडावन कहां पर पाया जाता है, देखो राजस्थान में गोडावन 3 जगह पाया जाता है, हालांकि इसमें तो केवल एक जगह दी हुई थी, तो कल को हो सकता है तीनों ही हो, तो मैं तो आपको तीनों ही बता रहा हूं कि गोडावन, एक तो मरु उद्यान, और मरु उद्यान है 2 डिस्ट्रिक्ट में, जैसलमेर व बाड़मेर। अगर कल को एक प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में मरु उद्यान कहां है, एक ऑप्शन में जैसलमेर हो, एक में बाड़मेर हो, तो उत्तर रहेगा जैसलमेर, क्योंकि मरु उद्यान जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर में है और बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर में है। दोनों आए तो उत्तर क्या होगा, जैसलमेर। मरु उद्यान एक है सोरसन 12, एक है सोंकलिया अजमेर, कुछ दिन के लिए केकड़ी में भी चला गया था ये। तो राजस्थान में गोडावन 3 जगह सबसे ज्यादा है, मरु उद्यान, सोरसन, सोंकलिया। तभी मैंने कहा था कि अगर आपके पास ये बुक है, आपको थोड़ी थोड़ी बात ऐड करनी है, एक तो याद हो ही गई, उसके साथ 1 या 2 और लिखते रहो,
तो आपके पास इतना बढ़िया ये भंडार बन जाएगा कि आप कहोगे नहीं मेरे को और कुछ जरूरत नहीं है, मैं तो इसको पढ़ लूंगा, पेपर तो यहीं से भी आ जाएगा और आएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। राजस्थान का राज्य खेल बताओ। लो जी, राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला? 1948 में इसे दर्जा मिला था। और इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? 5 होते हैं। खिलाड़ी कितने होते हैं? 5। और बास्केटबॉल अकादमी, बास्केटबॉल अकादमी कहां पर है? तो जैसलमेर में। तो कहां मुश्किल है बताओ ये कि बास्केटबॉल अकादमी कहां है? जैसलमेर में। कि राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल, दर्जा कब मिला? 1948। खिलाड़ी कितने हैं? 5। और अकादमी कहां है? तो कह दो बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में। अगर आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा हो सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड का जो कोर्स है, सेकंड ग्रेड का कोर्स बिना बुकलेट के, ये बुकलेट नहीं आएगी साथ में, बिना बुकलेट के स्टूडियो से लाइव रिकॉर्डेड बैच है, ये 2490 रुपए में उपलब्ध है। कोई भाई बंधु तैयारी करे तो उसको जरूर बताएं। राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है? आपको बता ही दिया था कि राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। दर्जा मिला था इसे अक्टूबर 1983। इसका वानस्पतिक नाम बताया था मैंने, टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा याद रखो। और कि रोहिड़े को राजस्थान का सागवान कहते हैं, इसे राजस्थान का सागवान कहते हैं। रोहिड़े को राजस्थान का सागवान कहते हैं और इसे मरुशोभा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का सागवान और मरुशोभा के उपनाम से भी जाना जाता है। इसे राजस्थान का सागवान कहते हैं और मरुशोभा भी कहते हैं। तोरसेन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? मैंने क्या कहा था अभी कि राजस्थान में गोडावन 3 जगह सबसे ज्यादा देखा जा सकता है। घूम फिर के बात आ गई ना, इसीलिए मैंने तीनों ही बता दिया। अब आपका ये काम आ गया क्वेश्चन कि गोडावन 3 जगह सबसे ज्यादा है, मरू, ध्यान, जैसलमेर, बाड़मेर, सोरसन, बारां और सुंकलिया, अजमेर। तो ये सोरसेन घास का जो मैदान है ये कहां पर है? ये बारां में है। दूसरा, यहां पर क्या देखा जा सकता है? यहां पर गोडावन देखा जा सकता है। और गोडावन क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी है। ऐसे याद रख लो इसको। राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, उस समय क्या पूछा? 2024 में वो क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है कौन सा? और 2022 में उसने क्या पूछा था कि जी उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम जो भी है। तो राज्य वृक्ष है कौन सा? खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, अक्टूबर 1983। अब इसका वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम पूछे तो आप कह दो प्रोसेपिस सिनरेरिया। प्रोसेपिस सिनरेरिया, ये इसका नाम याद रख लेना, प्रोसेपिस सिनरेरिया। खेजड़ी पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो कोई भी राजस्थान का राज्य पशु, पक्षी, पुष्प या वृक्ष कुछ भी हो, या तो पूछता है दर्जा कब मिला, या उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, या उसका उपनाम क्या है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रख लेना इसके। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन आया था। हालांकि उत्तर उन्होंने 1 नवंबर माना था क्योंकि 30 मार्च ऑप्शन में नहीं था, लेकिन वास्तविक रूप से राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? अब आप कहोगे सर जो आप लिख रहे हो वो थोड़ी है, मैं आपको अभी क्लियर करता हूं। देखो 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस, लेकिन अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि प्रत्येक चैत्र शुक्ल एकम को भी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, ये याद रख लेना। तो इसके साथ एक और याद रख लो कि जी 1 नवंबर का नाम भी आता है, बिल्कुल आता है। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस, 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस। और एक और दिवस याद रख लो, 21 फरवरी।
21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो बताओ काम नहीं चलेगा क्या? तीनों दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट है। गोडावन को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? अब बताओ, वहां पे मैं उसको नाम बता रहा था और यहां पर उसने ये पूछ लिया कि किस वर्ष घोषित किया गया। तो गोडावन को राज्य वृक्ष का दर्जा, पक्षी का दर्जा कब मिला था? 21 मई 1981। अब देखो गोडावन के अन्य उपनाम क्या क्या है? गोडावन को सारंग, हुकना, तुकदर, सारंग, हुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर व गुधनमेर भी कहते हैं। और हाड़ौती में इसे माल मोरडी कहते हैं। हाड़ौती में इसे माल मोरडी कहते हैं। राज्य पुष्प रोहिड़े का वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम बताओ। क्या बताया था मैंने, बताओ? टिको मेला अंडू लेटा, टिको मेला अंडू लेटा, टिको मेला अंडू लेटा। अब तो याद हो गया होगा। टिक्को मेला अंडू लेटा। रोहिड़े को राजस्थान का सागवान मरुशोभा। रोहिड़ा सबसे ज्यादा कहां देखा जा सकता है? पश्चिमी क्षेत्र में देखा जा सकता है। ये सर्वाधिक कौन सी दिशा में देखा जा सकता है? पश्चिमी दिशा में देखा जा सकता है, क्योंकि रेगिस्तान में है और रेगिस्तान में पश्चिम है। अगर राजस्थान जीके बहुत ही बेहतरीन करना चाहते हो ना, तो ब्लैक बुक, मैं कहता हूं कोई भी विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहा है या तैयारी के बारे में सोच रहा है, तो आप राजस्थान जीके की ब्लैक बुक आपके पास होनी चाहिए। मुझे नहीं पता और कितनी किताबें आप रखते हो, लेकिन ये एक किताब तो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आपको लगे कि सर ये तो बड़ी किताब है, तो आप अलग अलग भागों में भी ले सकते हो। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, पॉलिटी भी हमारी आती है। और जब लास्ट में मूल्यांकन करना हो, तो ये एग्जाम रिव्यू बुक है, जादुई एग्जाम रिव्यू बुक। ये अगर आपके पास है तो राजस्थान जीके, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, कोई भी एक सिंगल पर्सन आपका इधर से उधर नहीं हो सकता। ज्यादा किसी भी किताब में मथा मारने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कह रहा हूं। बास्केटबॉल को पीछे मैंने कहा था कि राजस्थान का राज्य खेल पूछा तो बास्केटबॉल लिखा, लेकिन उसी समय मैंने क्या लिखा था कि इसे राज्य खेल का दर्जा कब मिला? 1948 में मिला था। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में मिला था। बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है? जैसलमेर। और महिला बास्केटबॉल अकादमी सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर है। एक लाइन और लिख रहा हूं, महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है। सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में है बास्केटबॉल अकादमी। बास्केटबॉल अकादमी। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? देखो ऑप्शन पे डिपेंड है, लेकिन वैसे अगर सीधा दोनों ही ऑप्शन में आए तो भी आप क्या कहोगे कि जी राजस्थान का राज्य पशु तो चिंकारा है। दर्जा कब मिला मैंने आपको बता दिया। चिंकारी को राजस्थान में क्या कहते हैं? छोटा हरिन के उपनाम से जाना जाता है कि चिंकारे को छोटा हरिन, चिंकारे को छोटा हरिन के उपनाम से भी जाना जाता है। छोटा हरिन के उपनाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रख लीजिए। राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। मरुस्थल का जहाज, ये कहा किसको जाता है? ऊंट को कहा जाता है। मरुस्थल का जहाज या इसको बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान या मरुस्थल का जहाज। एक और बता देता हूं, अच्छा सा क्वेश्चन है। कहा किसने था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है या नहीं है? प्यारा सा क्वेश्चन। रेगिस्तान या मरुस्थल का जहाज कहा किसने था? तो
जेम्स टोड ने कहा ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमल्स ड्रोमेडेरियस। कैमल्स ड्रोमेडेरियस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसे दर्जा कब मिला? तो 19 सितंबर 2014 में मिला। दर्जा कब मिला? 19 सितंबर 2014 में मिला। 19 सितंबर 2014 में मिला, ये याद रखिए। ऊंट का वैज्ञानिक नाम अभी तो बताया था, है ना? अब इसके अंदर और दोबारा बता देता हूं। कैमल्स ड्रोमेडेरियस। कैमल्स ड्रोमेडेरियस। कैमल्स ड्रोमेडेरियस। एक और बताओ, ऊंट की चमड़ी पर की गई कला क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। ऊंट की चमड़ी पर की गई कला क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। ऐसे भी याद रख सकते हो, चमड़ी पर की गई कला उस्ता कला कहलाती है। एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। भाई राजस्थान का गौरव पूछो, चाहे वो रेगिस्तान का गौरव पूछो, चाहे इसे थार का कल्प वृक्ष कह दो, थार का कल्प वृक्ष कह दो, या भारत का सुनहरा वृक्ष कह दो, भारत का सुनहरा वृक्ष कह दो, बात एक ही है, और वो है खेजड़ी में। वो किसमें है? खेजड़ी में है। तो इसे याद रख लो इसको। रीट की अगर तैयारी बहुत बेहतरीन करनी है ना, तो रीट आज तक जितने एग्जाम हुए वो सारे इसमें दिए हुए क्वेश्चन भी है। तो रीट की ये बुक मार्केट में उपलब्ध है, एक बार जाकर के विजिट जरूर कर लेना। राजस्थान का सागवान रोहिड़ा को कहते हैं। राजस्थान का सागवान, कि राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? कि राजस्थान का सागवान तो रोहिड़े को कहते हैं। यहां पे मैंने लिखा था ना खेजड़ी, खेजड़ी, तो इसे राजस्थान का सागवान कहते हैं, रोहिड़े को। रोहिड़ा जिसे राजस्थान का सागवान कहते हैं, रोहिड़ा जो पश्चिमी क्षेत्र में है, इसके पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। मार्च अप्रैल में खिलते हैं। इसके पुष्प तो मार्च अप्रैल में खिलते हैं। सोरसेन नामक स्थान है, अब देखो वो पहले 2020 में आया था, अब 2017 में आ गया। कहां है? बारां में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडावन के लिए प्रसिद्ध। क्लियर हो रही है बात? सोरसन किसके लिए प्रसिद्ध है? बारां में है, और गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। गोडावन की शरण स्थली बोलते हैं, गोडावन की शरण स्थली भी कह सकते हो। गोडावन की प्रिय घास कौन सी है? इस कौन सी घास में इसको देखा जा सकता है? सेवण घास। गोडावन की प्रजनन स्थली के लिए मानी जाती है सेवण घास, इसको ऐसे भी याद रख सकते। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अब देखो मैंने आपको यह बता दिया कि राजस्थान का राज्य पक्षी ये दर्जा मिला और इसका वैज्ञानिक नाम और कहां पर ये देखा जा सकता है। अब ये एक टाइप का क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में आया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन को अंग्रेजी में कहते हैं। गोडावन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। और अंग्रेजी में तो कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और गोडावन के बारे में कि एक आपको पता हो तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चला था, प्रोजेक्ट चलाया गया था 5 जून 2013 में। कहां चला था? ये मरु उद्यान में चला था। अब देखो उस समय करंट में हाईलाइट हुआ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट मरु उद्यान 5 जून, और उसी समय राजस्थान पुलिस का पेपर होता है 2013 में, और क्वेश्चन पूछ लिया कि गोडावन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्योंकि गोडावन का जो वैज्ञानिक नाम है ना, गोडावन का
जो वैज्ञानिक नाम है वो वैज्ञानिक नाम तो क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स है। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स है। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स है। ऐसे याद रख लो इसको, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। तो ये जीके की सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है। बाकी अगर आपका कोई भाई बंधु राजस्थान अध्ययन की पढ़ना चाहें तो 6 से 10 उपलब्ध है। ये हमारा राजस्थान पुलिस की, पीटीआई की, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, चतुर्थ श्रेणी की, फर्स्ट ग्रेड की, जिला दर्शन, बीएसटीसी सभी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है। ये ऑनलाइन कोर्स है। और दूसरा देखो, चतुर्थ श्रेणी की भी भर्ती आ चुकी है, इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना। 19 तारीख लास्ट है। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। आज का एक क्वेश्चन रह गया अपना, है ना। क्वेश्चन ना पूछे तो ऐसा लगेगा कि सर क्वेश्चन नहीं पूछा आपने। कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो बहुत जरूरी है आपके लिए पूछना। आंसर आना चाहिए और लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। क्वेश्चन है, थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में बताओगे कि थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।